दोस्तों, क्या आपने इमेजिन किया है कि कहीं पे गॉडेस का मेंस्ट्रुएशन सेलिब्रेट किया हो और 3 दिन तक मंदिर के पट क्लोज रहते हैं। उसके बाद अंडरग्राउंड से रेड लिक्विड निकलता है और डिवोटीज वहां पे एज अ प्रसाद के रूप में कलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हजारों सालों से लोग वाग यहाँ पे आते हैं लाखों की मात्रा में, और जो मिस्ट्री है साइंटिस्ट भी रिजॉल्व नहीं कर पाए क्यों 3 दिन तक यहाँ पे रेड लिक्विड फ्लो करता है। ये मिस्ट्री आज भी क्लियर नहीं हो पाई है। ये टाइम पीरियड पे यहाँ पे एक फेस्टिवल लगता है जो तांत्रिक को, साधक को और अघोरी को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो आज मैं आपको लेके जाऊंगा एक जर्नी पे कामाख्या टेम्पल की सबसे मिस्टीरियस एंड कंट्रोवर्शियल फेस्टिवल में, जहाँ साइंस मीट स्पिरिचुअलिटी और जहां ट्रेडिशन चैलेंज करते हैं डायरेक्टली मॉडर्न माइंडसेट को। तो आज की वीडियो में हम डीप डाइव करने वाले हैं इंडिया के मोस्ट यूनिक एंड मिस्टीरियस फेस्टिवल में, जो कि है अंबुबाची मेला। असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या टेम्पल में हर साल में जून में होता है ये फेस्टिवल। लेकिन जो स्टोरीज है यहाँ की, जो मिस्ट्री है और एक्सपीरियंस है यहाँ के, वो लिटरली माइंड ब्लोइंग है। मैंने पर्सनली भी रिसर्च किया है इस टॉपिक पे, लोकल एक्सपर्ट से बात भी की है, और जो मैंने डिस्कवर किया है वो आपको डेफिनेटली शॉक कर देगा। तो रेडी हो जाइए, आज मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट स्टोरी। लेट्स डाइव डीप इनटू दिस। पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि कामाख्या टेम्पल क्या है और क्यों ये स्पेशल है। दोस्तों, ये टेम्पल ऑर्डिनरी नहीं है। ये है 1 से 2000 साल पुराना मिस्ट्री जो आज तक कोई कंप्लीटली एक्सप्लेन कर ही नहीं पाया है। नीलाचल हिल पे स्थित ये टेम्पल जो है 51 शक्तिपीठ में से एक, लेकिन सबसे यूनिक, क्योंकि यहाँ कोई आइडल है ही नहीं। यहाँ पे गर्भगृह में कोई मूर्ति नहीं है। यहाँ पे गर्भगृह में एक शिला है योनि शेप में, जहाँ से हर टाइम एक पानी फ्लो होता है, और जो पानी का सोर्स है कहीं नहीं पता, किसी को नहीं पता कि वो क्या सोर्स है। साइंटिस्ट भी आज तक इस बारे में रिसर्च करके थक चुके हैं, बट क्या रीजन है वो आइडेंटिफाई आज तक नहीं हुआ। वहाँ के लोकल लोग बिलीव करते हैं कि ये देवी सती का अंग है, जो कि है योनि, जो कि भगवान विष्णु ने जब सुदर्शन चक्र से उनके टुकड़े करे थे, क्योंकि शिव जी अपना सब कुछ छोड़ चुके थे, वो निकल चुके थे पृथ्वी भ्रमण पे, उनको कुछ होश नहीं था, तो उनके मारे जो सृष्टि का जो संतुलन है वो बिगड़ चुका था। भगवान शिव की इस स्थिति से उनको उबारने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया, और जिससे माँ सती के कई अंग में टुकड़े हो गए, और जहां जहां गिरे वो शक्तिपीठ के नाम से जागृत हुए। उन्हीं में से एक टुकड़ा यहाँ पे गिरा, जो कि योनि था, जो कि प्रकृति का सजनन करने में और प्रकृति को रिलेट करने में बिल्कुल इक्वलेंट है। ये कोई बिल्कुल इससे पृथक नहीं है। आप इससे समझें, जो प्रकृति का जो पूरा सजनन होता है वो किससे होता है? मानसून से, राइट। मानसून एक फॉर्मेशन है, उससे प्रकृति अपने आप को बैलेंस करती है, अपने आप को रिक्रिएट करती है, नए नए वनस्पति उत्पन्न होती है। अब इसी चीज से डायरेक्टली आप यहाँ पे आइए, ये माता का ये अंग था जिससे पूरी सृष्टि का सजनन होता है, जिससे पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। इसलिए इनको नमन किया जाता है, क्योंकि हर स्त्री सम्मान की अधिकारी है। हर स्त्री का सम्मान जरूरी है, क्योंकि बर्थ देने का राइट एक स्त्री में है, एक पुरुष में नहीं है। और हर पुरुष में भी स्त्री तत्व मौजूद है, जो नरमता होती है, जो कोमलता होती है, ये स्त्री तत्व हैं जो हर पुरुष में है। तो कोई भी पुरुष अगर देखा जाए तो उसमें भी कई स्त्रियों की चीजें हैं जो मौजूद हैं, जो उसको कंप्लीट मैन बनाती हैं। और ये कालिका पुराण में भी लिखा हुआ है। इसका वर्णन आपको कालिका पुराण में भी मिल जाएगा, रेफरेंस के लिए आप पढ़ सकते हैं। बट साइंटिफिकली देखें तो ये रॉक फॉर्मेशन नेचुरल है, मेड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स और अंडरग्राउंड स्प्रिंग। नेचुरली आयरन ऑक्साइड कंटेन करता है, रेडिश कलर देता है पानी को। लेकिन मिस्ट्री ये है, अंबुबाची के टाइम पे ये वाटर बिकम्स मोर रेडिश, ऑलमोस्ट लाइक ब्लड। अगर हम बात करें इस मंदिर प्रांगण की, जो स्ट्रक्चर है वो भी बहुत यूनिक है। हेमिस्फेरिकल डोम विद क्रूसीफॉर्म बेस, जो नीलाचल स्टाइल कहते हैं। लोअर पार्ट स्टोन का है, अपर पार्ट ब्रिक का, और ओवरऑल स्ट्रक्चर इतना डिजाइन है, नेचुरल अकाउस्टिक्स क्रिएट होती है, जो चैंटिंग और मंत्रास को एम्पलीफाई कर देती है। अब बात करते हैं अंबुबाची मेला है क्या। जो ये अंबुबाची शब्द है, ये राइड हुआ है संस्कृत से। आप इसका मीनिंग समझें। अंबु मीन्स होता है पानी, और वाची मीन्स स्पीच और फ्लो। अगर हम इसका कंबाइन करते हैं तो द मीनिंग कम्स आउट फ्लोइंग वाटर या वाटर दैट स्पीक्स। ये रेफरेंस है मानसून का, रेन का, जो
अर्थ को फर्टाइल बनाती है, एग्जैक्टली पैरेलल टू देवी की ओन फर्टिलिटी साइकिल। अब सेंट्रल बिलीव ये है कि देवी कामाख्या अंडरगोज एनुअल मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन जून, मानसून सीजन के स्टार्टिंग में। ये बिलीव बेस्ड है एंशिएंट अंडरस्टैंडिंग पे। जो पृथ्वी है वो भी एक लिविंग एंटिटी है विद इट्स ओन साइकिल, और मानसून सीजन अर्थ की फर्टिलिटी पीरियड ही है। 3 दिन तक, यूजुअली 22 से 25 जून तक टेम्पल के डोर्स कंप्लीटली सील्ड हो जाते हैं। इस पीरियड के दौरान नो डेली वर्शिप, यानी कि जो रेगुलर पूजा होती है, आरती होती है, वो सब बंद हो जाता है। और तो और जो यहाँ के फार्मर्स हैं, किसान लोग हैं, वो बीज भी नहीं बोते। इनके फूड रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। जितने भी डिवोटीज होते हैं वो काफी हद तक जो कुक्ड फूड होता है उसको अवॉइड करते हैं, स्पेशली चावल। और जो विधवाएं माताएं होती हैं, ब्रह्मचारी, वो कुछ एक्टिविटीज अवॉइड करती हैं। सिर्फ कुछ तांत्रिक होते हैं, वही कुछ अंदर स्पेसिफिक रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। बट मोस्ट मिस्टीरियस पार्ट है, इन 3 दिनों के दौरान जो लोकल प्रीस्ट है या मंदिर प्रांगण के पंडा हैं, वो क्लेम करते हैं कि रॉक फिसल से नेचुरली एक रेड कलर का वाटर फ्लो होता है, जो एग्जैक्टली रिजेंबल करता है मेंस्ट्रुअल ब्लड को। जो भी भक्तजन हैं वो इस पानी को कलेक्ट करते हैं एज अ प्रसाद, और बिलीव करते हैं कि उन्हें ये पानी फर्टिलिटी, प्रॉस्पेरिटी एंड स्पिरिचुअलिटी प्रदान करे। 4th डे पे जब मंदिर दोबारा से ओपन होता है, हजारों लोग यहाँ गैदर होते हैं। उसे कहते हैं देवी उठाना। क्या होता है ना, मंदिर क्लोज रहता है। अब उनका मंदिर क्लोज रहेगा तो देवी का उस टाइम पीरियड पे कोई आता नहीं है। वहां फिर क्या होता है, देवी को उठाया जाता है, लाइक अवेकनिंग ऑफ गॉडेस। और भक्त लोग वहां पे इस बात को सेलिब्रेट करते हैं, नाच के, गा के, मंत्रों द्वारा, उनके जयकारे लगा के, जो भी वहाँ के कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, इस तरीके से। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, ये रेड वाटर जो है वो कहाँ से आता है, साइंस क्या कहती है और हमारी स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है। अब जियोलॉजिस्ट एक्सप्लेन करते हैं कि कामाख्या टेम्पल एरिया में हाई आयरन कंटेंट है। सॉइल और रॉक फॉर्मेशन में अंडरग्राउंड स्प्रिंग नेचुरली आयरन ऑक्साइड कंटेन करता है। मानसून सीजन में इंक्रीज वाटर फ्लो और ह्यूमिडिटी की वजह से आयरन ऑक्सीडेशन प्रोसेस फास्टर होता है, रिजल्टिंग इन मोर रेडिश वाटर। अब हमने बात कर ली यहाँ पे साइंटिस्ट की, सॉइल स्पेशलिस्ट की, जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की। बट क्या हमारे जो तांत्रिक हैं, जो साधक हैं वहाँ के, और जो लोकल पंडित हैं, वो क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है इस बारे में? तो उनका कहना है कि ये माता का ही कोई दिव्य चमत्कार है कि वहाँ पे एनर्जी लेवल इन दिनों इतनी हाई रहती है, इतनी सुप्रीम रहती है, जिस वजह से यहाँ पे ये ऐसा फिनोमिनन लगातार होता है और नेचुरल एलिमेंट रिस्पॉन्ड करते हैं टू डिवाइन प्रेजेंस। अब एंशिएंट टेक्स्ट मेंशन करते हैं कि शक्तिपीठ एनर्जी सेंटर है, जहाँ पे कॉस्मिक एनर्जी और अर्थली एनर्जी दोनों ही एक हो जाती हैं। कुछ गिने चुने नक्षत्रों के कारण जो जून महीने में होते हैं, ये एनर्जीज क्रिएट करती हैं एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन। जो रिसेंटली स्टडीज है बाय IIT गुवाहाटी और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ट्राई कर रहे हैं ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि एग्जैक्ट मैकेनिज्म है क्या, क्यों ये ऐसा हो रहा है इन 3 दिनों में, क्यों वाटर का रंग चेंज हो रहा है इतना मोर रेडिश, ये क्या रीजन है, ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ये होना तो एक्सप्लेन कर पाए कि क्यों हो रहा है, बट एग्जैक्ट टाइमिंग कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये इस टाइम पीरियड पर ही क्यों होता है, जिस कारण ये अंबुबाची मेला लगता है। कुछ रिसर्चर्स बिलीव करते हैं कि जो पुराने वर्कर्स थे जिन्होंने इस मंदिर प्रांगण को, इस टेम्पल को बनाया, उन्होंने बहुत सोच समझकर यही पोजीशन चुनी, जिसकी वजह से ये नेचुरल साइकिल अकर होती है और एक परफेक्ट बैलेंस बनता है साइंस और स्पिरिचुअलिटी का, जो कि एक बिल्कुल कोलैब है। मैं आपको इस पे एक और कथा सुनाना चाहूंगा कि मंदिर का निर्माण किस तरीके से हुआ, क्या एग्जैक्टली रीजन से। ये वाक्य है तब का जब तारकासुर का आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया था और सभी देवता लोग चाहते थे कि महादेव का पुत्र हो जो कि इसको समाप्त करे, इसका वध करे। अब महादेव अपनी गहन साधना में थे, उनको साधना से जगाने के लिए देवताओं ने कामदेव
को अप्रोच किया कि आप जाओ, आप इन पे अपनी शक्ति का प्रयोग करें ताकि भगवान शिव और माँ पार्वती का संगम हो सके अपनी शक्तियों के माध्यम से। पर कामदेव ने इसका विरोध किया, पर विरोध करने के बावजूद देवराज का आदेश मानने के कारण उन्होंने ये चीज प्रयोग किया, जिस कारण से हुआ क्या कि महादेव की क्रोध अग्नि उत्पन्न हो गई और जिससे कामदेव भस्म हो गए। वहां पे क्या हुआ, जब कामदेव की पत्नी थी माँ रति, अब उन्होंने कहा कि इसमें मेरे पति का कोई कसूर नहीं है, उन्होंने तो देवताओं के आग्रह पे ही ये किया, हमारा जो उपदेश था वो गलत नहीं था, पर हमने किया ये हमारी गलती है, हम स्वीकारते हैं, मैंने अपने पति को खो दिया है महादेव। देवी रति की विनती करने पर महादेव ने कामदेव को एक स्वरूप प्रदान किया, पर कामदेव का वो सौंदर्य, वो स्वरूप नहीं था जो एक्चुअलिटी में था, रियल में। अब उन्होंने उनसे बोला कि तुम जाओ नीलांचल पर्वत पे, वहां पे तपस्या करो। तब कामदेव जी ने वहां पे अपनी तपस्या करी माँ कामाख्या की, और वहीं अपना सौंदर्य और स्वरूप अपना पूर्णता से प्राप्त किया देवी के आशीष से। अब उसके बाद कामदेव को जब वो संपूर्ण सौंदर्य मिला तो उन्होंने देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी को अप्रोच किया और उनको बोला कि यहाँ पे मंदिर की स्थापना की जाए। उन्होंने वहां पे मंदिर की स्थापना की। इसी कारण उस क्षेत्र का नाम पड़ा कामरूप और देवी का नाम पड़ा कामाख्या, जो काम द्वारा पूजित होती है। कामाख्या मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं है, ये पूरे भारत में तंत्र का स्रोत है। अंबुबाची के टाइम पे यहाँ पे तंत्र विद्या अपनी चरम सीमा पे होती है। अब अंबुबाची के टाइम पे वहाँ पे कौन कौन सम्मिलित होने आता है? अघोरी, कपाली, शक्ता और नाथ संप्रदाय। अब अघोरी कौन होते हैं? जो एक्सट्रीम लेवल पे तंत्र को परफॉर्म करते हैं, और जो कपाली होते हैं वो स्कल लेके चलते हैं, या स्कल में अपना जो खाना होता है, जो भी वो खाएंगे पिएंगे वो स्कल में खाते हैं। सर के आपका जो टुकड़ा होता है ना, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन में ही उनका खाना पीना सब कुछ उनका रहेगा। जो शक्ता होते हैं वो, अगर हम बात करें तो जैसे देवी की पूजा करने वाले, देवी को अर्चना पूर्ण मानने वाले, देवी को संपूर्ण मानने वाले, या देवी के आराध्य में रहने वाले, वो शक्तास होते हैं। और जो नाथ संप्रदाय वाले होते हैं वो होते हैं गुरु गोरखनाथ के फॉलोअर्स। मतलब उनकी जो भी गद्दी से जो चले आ रहे हैं, उनके गुरु सानिध्य में जो ज्ञान प्राप्त करते हुए आते चले आ रहे हैं और उन पद्धति को फॉलो करते जा रहे हैं, वो नाथ संप्रदाय में आते हैं। अब जो 3 दिन तक मंदिर बंद रहता है, उस दौरान सिर्फ चुनिंदा तांत्रिक या साधक अंदर जाकर पूजा करते हैं देवी की, और इस पूजा में कुछ स्पेसिफिक मंत्र उच्चारण किया जाता है, कुछ यंत्र विधियों का प्रयोग किया जाता है, बलि भी दी जाती है, जिसके कारण यहाँ पे तंत्र अपनी चरम सीमा पे होता है। यहाँ पर 64 भैरव और 64 योगिनियों के अलग अलग मंदिर स्थित है, जो एक तंत्र पीठ मंडल बनाते हैं। योनि तंत्र, रुद्र, यमला और कुलर्णवा तंत्र जैसे प्राचीन ग्रंथों में कामाख्या को मोक्ष का द्वारपाल बताया गया है। योनि तंत्र में तो ये तक लिखा है, माँ का वास गुप्तति गुप्त, अर्थात गुप्त से भी अधिक गुप्त है। इसे देवी कामाख्या के रहस्यमय और गुप्त तांत्रिक स्वरूप का पता चलता है। ये मंदिर एकमात्र स्थलों में से है जहाँ 10 महाविद्याएं, माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, चिन्मस्तिका, माँ भैरवी, माँ धूमावती, माँ बंगलामुखी, माँ मातांगी और माँ कमला, सबकी पूजा एक स्थल पे होती है। हर महाविद्या का अपना एक अलग मंदिर है, जो कामाख्या देवी को सबसे शक्तिशाली शक्तिपीठ बनाता है। अगर इस साल आप मंदिर जाना चाहते हैं माँ कामाख्या, तो मंदिर जून 22 से जून 25 तक बंद रहेगा और मंदिर खुलेगा 25 तारीख की शाम को। जो मेन फेस्टिवल है वो 25 तारीख की इवनिंग से स्टार्ट होगा और ये फेस्टिवल कंटिन्यू चलता है 30 जून तक। आप यहाँ पे किसी भी माध्यम से आ सकते हैं, ट्रेन से, बाय एयर भी और बाय रोड भी। और आप क्या एक्सपेक्टेशन लेके जाएंगे आप माँ कामाख्या के मंदिर, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हर दिन लाखों लोग वहाँ पे आते हैं, 8 से 9 घंटे आपको लाइन में लगना रहता है। सिक्योरिटी ज्यादा टाइट रहती है और लिमिटेड पार्किंग अवेलेबल होती है। काफी ज्यादा बड़ा मेला होता है, तो स्ट्रीट फूड और कल्चरल प्रोग्राम भी होते हैं। आप बस मन में ये श्रद्धा रख के आए कि आपको माँ के दर्शन करने हैं और दृढ़ निश्चय के संग आप उस लाइन में लगे रहें, उनका नाम जपे और अपनी जो भी मनोकामना है वो उनके माँ के दर पे लेके जाइए। आपकी वो मनोकामना जरूर पूर्ण होगी माँ कामाख्या के आशीर्वाद से। वहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटता, सबको वहां पे जो भी उनकी मनोकामना होती है वो पूर्ण मिलती है, क्योंकि वहां तो एक्चुअल तंत्र प्रेजेंट है, वहां की तो हवा में भी तंत्र है और इस टाइम पे तो एक्सट्रीम लेवल पे अपने हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, माँ कामाख्या के बारे में उनको बताइए। और अगर आप अंबुबाची मेला जाना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। जय माँ कामाख्या देवी।